विवेक, हमारे रिकॉर्ड्स में जितने भी क्रिमिनल्स हैं, मुझे उन सब की एक लिस्ट चाहिए। और हाँ, ये भी पता लगाना कि इनमें से अभी जेल के अंदर कितने हैं और कितने छूट गए हैं। ठीक है? यस सर। अच्छा, हमारे सारे खबरियों को फोन करके बोल दो कि अलर्ट रहे। आइंदा मुझे जरा सी भी लापरवाही नहीं चाहिए। ये कैसे? आप अभी भी बीती बातों के बारे में सोच रहे हैं? सर, हमने इस एचडी का खेल खत्म कर दिया है। हाँ दया, अगर हम सभी कंधे से कंधा मिलाकर ना लड़ते तो पता नहीं आज क्या से क्या हो जाता। सर, ये सीआईडी हमारा परिवार है और हमारे परिवार को मिटाने के लिए एचडी जैसे लोग 10 जन्म भी लेंगे ना सर, तो भी मिटा नहीं सकते। तभी तो मुझे घमंड है अपने इस परिवार पर, और तभी तो हम मौत के मुंह से बचकर निकले। बहादुरी, साहस और हमारा विश्वास कभी भी कम नहीं होगा। एक बार हमने गलती की और उसका फायदा इस एचडी ने उठाया, मगर आइंदा ऐसी गलती हम कभी नहीं करेंगे। सर, अगर इस एचडी को पता नहीं चलता कि हम लोग एक दूसरे की कमजोरी है, तो हमारे साथ कभी ऐसा नहीं कर सकता था। हाँ दया, मगर ये पहली और आखिरी बार था कि किसी ने सीआईडी को तोड़ने की कोशिश की, मगर अब नहीं। आगे भी हमारी जंग अपराध और अपराधियों के खिलाफ जारी रहेगी। इसी दिन का तो इंतजार कर रहे थे ना तुम दोनों। क्यों, हो गई दिल की मुराद पूरी? कहां से कहां पहुंच गए तुम लोग? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम तरुण? अरे तुम्हें तो बल्कि खुश होना चाहिए कि तुम्हारा चचेरा भाई इतनी बड़ी रियासत का मालिक जो बन गया। खुश? मुझे खुश होना चाहिए? अरे खुश तो इसे होना चाहिए। ये जायदाद, प्रॉपर्टी, सब कुछ किसे मिला? इससे मिला ना, इसे। ही शुड बी हैप्पी। देख तरुण, तो जिस पार्टी में बुलाकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। तू मेरा भाई ना, मेरा दुश्मन है। शायद इसलिए तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही। तू अपनी हद में रह, अपनी हद में रह, नहीं तो क्या है? मारेगा मुझे? मारेगा? मारना। देख, मैं लड़ाई झगड़े के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूं, और मैं चाहता भी नहीं हूं कि इस खुशी के माहौल में कोई लड़ाई झगड़ा हो। तो इससे बेहतर है कि तू चला जाए यहां से। ये तो प्रीशिता की आवाज है। हे भगवान! प्रीशिता! प्रीशिता! प्रीशिता, कहाँ हो तुम? कहां से थी आवाज? साहब, ऐसा लग रहा है जैसे मैडम किचन से चिल्ला रही थी। चलो देखते हैं फिर। प्रीशिता! यहाँ पे तो नहीं है। देखो जरा दूसरे कमरे में तो नहीं है क्या? ठीक है साहब, मैं देखता हूँ। प्रीशिता की चीख सुनकर और उसे टूटा हुआ सामान देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे उसके साथ कोई अनहोनी हुई है। क्या बकवास कर रही है? अरे कुछ बोलने से पहले एक बार सोच तो लिया कर। भगवान, कहाँ मेरी प्रीशिता को? किसकी नजर लग गई हमारी खुशियों को? कहाँ गायब हो गई प्रीशिता? साहब, मैंने पूरे घर को छाना, मैडम का कहीं पता नहीं। मेरा शक सही था। वो देखो, खिड़की पे खून। पता नहीं मेरी प्रीशिता कैसी होगी। ये नहीं हो सकता। लाल कपड़े वाली औरत का पता लगा के दो, नहीं तो अपनी बीवी की लाश देखने के लिए तैयार रहो। ये लाल कपड़े वाली है कौन? तुम जानते हो उसे? नहीं सर, मैं किसी लाल कपड़े वाली औरत को नहीं जानता। भाई कमाल का आदमी है ये, लेटर भेजने वाला भी। पता नहीं किस लाल कपड़े वाली औरत की बात कर रहा है।
ना कोई नाम, ना कोई एड्रेस। वैसे तो दुनिया में बहुत सारी औरतें हैं जो लाल कपड़े पहनती है। हाँ, आप लोगों में से किसी ने प्रीशिता को यहां से ले जाते हुए देखा? किसी आदमी को या किसी औरत को? हाँ? हम लोग तो बाहर ही थे सर, गार्डन में। प्रीशिता भाभी कब अंदर आई हमें तो पता ही नहीं चला। बाहर चीखने की आवाज सुनाई दी, हम सब लोग भाग के अंदर आए तो देखा वो यहाँ नहीं थी। घर के पीछे से भी कोई रास्ता है क्या? नहीं सर। सर, मुझे तो लगता है कि इनमें से किसी का काम है। बाहर का दरवाजा भी बंद और ना ही किसी ने किसी को बाहर से आते जाते देखा है। तो फिर कौन हो सकता है? इनमें से कोई होगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? और हम भला ये क्यों करेंगे? और हम सब तो ईशान के साथ में ही थे जब ये सब हुआ। तुम लोगों में से पार्टी में से कोई गायब तो नहीं हुआ था जब प्रीशिता अंदर आई थी? घर के अंदर प्रीशिता अकेली आई थी या कोई और भी था साथ में? अकेली ही आई थी वो। और खिड़की पे अंदर की तरफ और बाहर की तरफ से थोड़ा थोड़ा खून लगा हुआ है। सर, हो सकता है कि प्रीशिता का किडनैप उस खिड़की से ही हुआ हो। किडनैपर ने प्रीशिता को खिड़की से बाहर खींचा होगा, जिसकी वजह से उसके शरीर पे कहीं चोट वगैरह लगी होगी और खून खिड़की पे लग गया। मैंने दोनों तरफ देख लिया है, कहीं भी जूतों की कोई निशान नहीं है, बस कुछ उंगलियों के निशान मिले हैं। चलो कुछ तो मिला, भागते चोर की लंगोटी सही। अब हम ये पता लगाना है कि वो खून के निशान प्रीशिता के हैं या उस किडनैपर के, और ये उंगलियों के निशान किसके हैं? मिस्टर ईशान, हमें आपकी बीवी की मेडिकल रिपोर्ट चाहिए जिससे उनके डीएनए का पता लग सके। देखो ईशान, हम भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी तुम्हारी पत्नी प्रीशिता का किडनैपर पकड़ा जाए, मगर तुम्हें बताना पड़ेगा कि क्या किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा या कहासुनी हुई थी प्रीशिता की? नहीं सर, प्रीशिता के बारे में ज्यादा कुछ जानता तो नहीं, क्योंकि मैं खुद इंडिया में नया हूं अभी। शादी से कुछ दिनों पहले मैं यहाँ पर आया हूँ सर। ईशान, कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई पुराना झगड़ा हो तुम्हारी बीवी का? मेरा मतलब है कोई पुराना झगड़ा जो उसके मायके में हुआ हो, जिसके बारे में तुम्हें मालूम ना हो। नहीं सर, सर मेरी बीवी अनाथ थी और वहीं अनाथ आश्रम में उसकी पढ़ाई लिखाई हुई थी सर। अनाथ आश्रम? जी। चलो ठीक है। मिस्टर तरुण, क्या तुम बता सकते हो एक अनाथ लड़की जिसकी अभी अभी शादी हुई है किसी राजा महाराजाओं के घराने में, उसकी कोई किडनैपिंग कर सकता है? मैं कैसे बता सकता हूँ सर, मुझे क्या मालूम होगा? तरुण, तुम्हें तो मालूम होना चाहिए, तुम तो यहीं रहते हो। ईशान को ये बात इसलिए नहीं मालूम क्योंकि ये यहाँ इंडिया में नहीं रहते। सर मैं तो खुद हैरान हूँ सर कि इतने सारे लोगों के बीच में भाभी कैसे गायब हो गई। उस लाल कपड़े वाली लड़की के बारे में तो जानते होंगे ना? नहीं, वो तो एक आत्मा है ना। बकवास है ये सब, आत्मा वित्मा झूठ है सब कुछ। ये कुछ और ही चक्कर है। क्या चक्कर हो सकता है सर? वो तो किडनैपर के मिलने के बाद ही पता चल जाएगा। सर, पहले इस लाल कपड़े वाले को ढूंढते हैं सर, किडनैपर का भी पता चल ही जाएगा। हाँ सर, मगर ढूंढेंगे कैसे? हमारे पास तो उसके बारे में कोई सुराग भी नहीं है। सर वो लाल कपड़े वाली औरत के बारे में हमारी दादी बता सकती हैं आपको, मीनाक्षी देवी। मीनाक्षी देवी? तो फिर इस मीनाक्षी देवी से तो मिलना ही चाहिए। आसान के? अच्छा, अलग अलग है? ठीक है, ओके। दे सर, साळुंके कह रहा था कि खिड़की पर से जो खून मिला है वो 2 अलग अलग लोगों का है। मतलब एक प्रीशिता है और दूसरा किडनैपर का हो सकता है। हो सकता है। ताशा, तुम और विवेक इस ईशान के घर जाओ और देखो कोई और सुराग मिलता है क्या। यस। और काजल, तुम और सचिन इस मीनाक्षी देवी से जाकर मिलो। कौन है पारसनाथ? मैडम, कोई मिलने आया आपको। बुलाओ अंदर। ये घर मीनाक्षी जी का है ना? जी हाँ, मैं ही मीनाक्षी देवी हूँ। कहिए। देखिए, हम लोग सीआईडी से एक केस के सिलसिले में कुछ पूछताछ कर रहे हैं। जी, मीनाक्षी देवी के घर पे
सीआईडी? क्यों? यहाँ सीआईडी का आना मना है क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है ऑफिसर। दरअसल आज तक यहाँ पर कभी कोई पुलिस वगैरह तक नहीं आई है, लेकिन आज अचानक आप लोग। वैसे आप कौन है? जी, मेरा नाम पारसनाथ है। मैं पिछले 30 सालों से यहाँ पे नौकरी करता हूँ। मैडम के सभी बिजनेस वगैरह मैं ही देखता हूँ। देखिए मीनाक्षी जी, आपके पोते ईशान की बीवी प्रीशिता का। प्रीशिता? क्या हुआ प्रीशिता को? प्रीशिता को किसी ने किडनैप कर लिया है। किडनैप? किसने किया किडनैप? यही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। आपसे कुछ पूछना था। मेरे पोते की बीवी के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। जितना रुपया पैसा चाहिए सब दे दूंगी मैं उसे। मैम प्लीज रिलैक्स। ये लीजिए पानी पीजिए। जिसने आपकी बहू को किडनैप किया है उसे पैसे नहीं चाहिए, उसे कोई लाल रंग के कपड़े वाली औरत चाहिए। लाल कपड़े वाली औरत? नहीं, ये नहीं हो सकता। वो थी कौन जिसके कारण प्रीशिता का किडनैप हुआ? वो मेरे स्वर्गीय पति की पहली पत्नी थी, श्रद्धा। मौत कैसे हुई उनकी? पता नहीं कैसे पैलेस से गिर के उनकी मौत हो गई। लोग कहते हैं कि मरने के बाद उसकी आत्मा रहती है उस महल में। बहुत लोगों ने देखा है उस आत्मा को। देखिए ऑफिसर, अब उस महल को बंद हुए पूरे 50 साल हो चुके हैं। अब भला उस मरी हुई औरत को कोई कैसे ला सकता है? किडनैपर को ना ही माल चाहिए और ना ही जायदाद, उसे तो सिर्फ वो लाल कपड़ों वाली औरत चाहिए। कुछ तो गड़बड़ है। मीनाक्षी जी, हमें आपका महल देखना है। कम से कम ये तो पता चले कि 50 साल पहले वहां हुआ क्या था। कमाल की बात है सर। घर की मालकिन नौकर को अंदर नहीं भेजती, बल्कि खुद किचन में जाती है कुछ लाने के लिए, वो भी पार्टी के बीच में से। और अंदर जाते ही उसको किडनैप किया जाता है। इसका मतलब सर, अपहरण करने वाला पहले से ही घर के अंदर था और ये पहले से ही प्लान किया हुआ लगता है। हाँ सर, नहीं तो उस किडनैपर को कैसे पता चला कि प्रीशिता किचन में ही जाएगी? आप लोगों में से किसी को मालूम है क्यों गई थी प्रीशिता किचन के अंदर? देखो, ऐसे गर्दन हिलाने से काम नहीं चलेगा। ठीक से याद करके बताओ, किसी ने भेजा था उनको कुछ लाने के लिए? अब ऐसे कैसे पता चलेगा सर कि किसने भेजा था? I mean, इतने सारे मेहमान आए हुए थे पार्टी में। आप लोग कहाँ थे उस वक्त? हम दोनों तो वहीं थे सर। एक्चुअली किसी बात पर मेरी और तरुण की कहासुनी हो गई थी, तो शायद उसी दौरान प्रीशिता अंदर गई होगी। मगर अंदर क्यों गई थी ये नहीं मालूम? मैडम मुझे कुछ याद आ रहा है। प्रीशिता मैडम अपने कुछ दोस्तों के साथ थी, तभी उनमें से एक औरत ने कुछ मांगा था और तभी वो अंदर गई थी। कौन थी वो औरत? मैं उन्हें जानता तो नहीं, लेकिन हाँ, उन्होंने नीले रंग की ड्रेस पहन रखी थी। लेकिन ऐसे तो काफी लड़कियों ने पार्टी में नीले रंग की ड्रेस पहनी हुई थी, तो ऐसे कैसे पता चलेगा? तुम उसे देखोगे तो पहचान लोगे। हाँ। आप लोगों के पास कोई फोटो वगैरह है पार्टी का? जी हाँ, कैमरे में फोटो है मेरे पास, पर अभी प्रिंट नहीं कराया मैंने उनको। दिखाओ जरा। जी सर। ये पार्टी का सारे फोटोग्राफ इसी में से। सब फोटोज को ध्यान से देखो और बताओ वो औरत कौन थी। नहीं, यही औरत है सर। इसी ने मैडम से कुछ मंगवाया था। ये कौन है? देवयानी। दिव्यानी? आप जानते हो इसे? जानता तो हूँ, पर ज्यादा कुछ खास नहीं। ये प्रीशिता की दोस्त है, अभी नई नई बनी है, पर मुझे ज्यादा कुछ मालूम नहीं है इसके बारे में। हमें इस लड़की से मिलना है। इसे जरूर मालूम है प्रीशिता के अपहरण के बारे में। लगता है काफी दिनों से बंद पड़ा था ये पैलेस। मेरे पति की मौत के बाद यहाँ कोई भी आता जाता नहीं है। ये जो पेंटिंग है सामने, यही है श्रद्धा।
मेरे पति की पहली पत्नी और ईशान की असली दादी यही हैं। अभिजीत, ये पेंटिंग कुछ अलग नहीं लग रही? बाकी के पेंटिंग्स के बीच में ये कुछ अजीब सी लग रही है। मीनाक्षी जी, आप कुछ बता सकती हैं ये इतनी खूबसूरत खूबसूरत पेंटिंग्स के बीच में ये अजीब सी पेंटिंग क्यों है? ये तो मुझे नहीं मालूम। मेरे पति ने मरने के कुछ दिन पहले ही बनवाई थी। बहुत प्यार करते थे वो श्रद्धा से। ये वही है ना जो मरने के बाद भी लोगों को दिखाई दे रही है, हा? सर, अगर ये श्रद्धा मर चुकी है तो फिर किडनैपर क्यों याद कर रहा है इसे? अब इसका जवाब तो अभी नहीं हमारे पास, फ्रेडी। किडनैपर जानता होगा ना कि ये मर चुकी है। आप लोगों को क्या लगता है ये श्रद्धा की आत्मा है जो लोगों को दिखती है? आप बताइए, आपने देखी? नहीं। तो फिर देखिए, आत्मा नाम की कोई चीज नहीं होती है। एक अपहरण करने वाला अचानक एक लाल साड़ी वाली को ढूंढने के लिए कहता है, और वो लाल साड़ी वाली कहीं कहीं पे दिखने भी लगती है, जबकि उसे मरे हुए सालों हो चुके हैं। ये कोई प्लान है, प्लान। कोई आत्मा की एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा है, समझिए आप? मगर मरने के बाद लोगों ने देखा है उसे। ये महल इसी वजह से तो खाली करना पड़ा था। मीनाक्षी जी, या तो आप लोग झूठ बोल रहे हैं या फिर उस आदमी को मालूम नहीं है कि वो औरत मर चुकी है। कौन है वहां पे? दरवाजा मत खोलना। ये वही आत्मा होगी, हम सबको मार देगी। मार डालेगी? देखते हैं किसे मारती है। अंदर तो कोई नहीं है। अरे, तो फिर दरवाजा किसने खटखटाया? मैंने कहा ना ऑफिसर, ये वही श्रद्धा की आत्मा होगी। आप ये कैसे बातें कर रही है? अभी अभी सर ने कहा ना कि आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती। आप मानती क्यों नहीं है? श्रद्धा? अभिजीत! अरे, मैं आप लोगों को समझा रही हूं, लेकिन आप लोग मानते ही नहीं। ये श्रद्धा नहीं, श्रद्धा की आत्मा है। जो औरत 50 साल पहले मर गई हो, वो अचानक जिंदा कैसे हो सकती है? तो हो सकता है ये औरत मरी ना हो, सिर्फ अफवाह फैला दी होगी कि मर गई है। मान लिया गया, फिर भी अचानक 50 साल बाद इसके नाम के चर्चे क्यों होने लगे? सर, अचानक किडनैपर भी उसका पता लगाने के लिए बोल रहा है। सर, कहीं ये कोई इशारा तो नहीं है ईशांत के लिए? किस तरह का इशारा? सर, ये किडनैपर पता लगाना चाहता होगा किसी ऐसी चीज का जिसका श्रद्धा के साथ कोई संबंध हो। कैसी चीज है? क्या चीज हो सकती है? सर, जो लोग पार्टी में थे उनमें से ही एक ने अपहरण करवाया प्रेषिता का। सर, किसने किया? सर, देवयानी, प्रेषिता की दोस्त। प्रेषिता की दोस्त देवयानी? हाँ सर, ये फोटो देखिए सर, यही देवयानी है सर। इसी ने प्रेषिता को किचन में भेजा था सर, वरना किडनैपर को कैसे पता चला कि प्रेषिता किचन में आने वाली है? दोस्ती में धोखा। सर, अरेस्ट कर लें इसे? अरेस्ट? सिर्फ इस फोटो के बल पर नहीं दया, कुछ ठोस सबूत हाथ में लगना चाहिए। इस देवयानी पर नजर रखो, पड़ोसियों से पूछताछ करो, देखो ये कहां जाती है, किससे मिलती है, क्या क्या करती है। अगर इसका किडनैपिंग में हाथ है तो फौरन पता चल जाएगा। और इस महल पर भी नजर रखो, पता तो चले ये लाल कपड़े वाली का चक्कर क्या है। ओ भाई साहब, ले लो ना, ले लो ना, 5 का 2, 10 का 4, छू
छू छू छू चूहे खत्म पैसा हजम, चूहे खत्म पैसा हजम। सर, सुबह से लोगों की चाकू छुरियां तेज करते करते शाम हो गई। देवयानी का कोई अता पता नहीं अभी तक। पड़ोसियों ने बताया था कि वो दोपहर को 1 बजे काम पे निकलती है, अभी आती होगी। सर, वो बाहर आ गई है सर। सर, वो गाड़ी में बैठकर कहीं जा रही है सर। सर, इन स्केचेस में जो ज्वेलरी है वो एकदम वैसी है जैसे उस पेंटिंग में श्रद्धा ने पहन रखी थी, जो महल में टंगी है। हाँ, मगर उस ज्वेलरी के स्केचेस यहाँ पे क्यों? ये देखो, हर ज्वेलरी के सामने उसकी कीमत लिखी हुई है। सर, ज्वेलर्स की विजिटिंग कार्ड्स, कहीं ऐसा तो नहीं कि दिव्यानी ने इन ज्वेलर्स से इस ज्वेलरी की कीमत पता की हो? मगर क्यों? उसका क्या लेना देना? ये तो ईशान के दादा परदादाओं की ज्वेलरी है ना। और वैसे भी ये ज्वेलरी अभी है भी कि नहीं ये भी नहीं मालूम। एक मिनट सर, एक मिनट। ये वाला स्केच अजीब सा लग रहा है ना। ये महल का कोई हिस्सा दिख रहा है, मगर ये स्केच यहाँ पे क्या कर रहा है? श्रद्धा की ज्वेलरी के स्केचेस में जरूर इसका कोई ना कोई मतलब है जो सिर्फ देवयानी ही जानती है। एक भी कैमरे में उसकी फोटो आ गई तो ये केस आईने की तरह साफ हो जाएगा। आत्मा की फोटो कैमरे में आती नहीं है सर। छोटी 1000 बार तुमसे कहा कोई आत्मा वात्मा नहीं होती है, समझे? ये कोई जिंदा औरत है। अगर वो जिंदा औरत है तो भी वो श्रद्धा नहीं हो सकती, क्योंकि 50 साल के बाद वो लोगों को डराने के लिए क्यों आएगी? ये कुछ और ही चक्कर है फ्रेडी। ये प्रिशिता और ये लाल कपड़े वाली, इनका आपस में कोई ना कोई संबंध जरूर है। लाल कपड़े वाले? ए, रुक जाओ नहीं तो गोली मार दूंगा। कमाल है सर, कहने पे भी नहीं रुकी। ये तो औरत की चीखने की आवाज है। अरे, ये तो देवयानी है। ये तो मर गई। मर गई? ये यहां क्या कर रही थी? चश्मा शायद खूनी का हो सकता है। पता नहीं कहाँ होगी मेरी प्रीशिता, न जाने किस हाल में होगी वो। धीरज रखो बेटा, कुछ नहीं होगा हमारी प्रीशिता को। प्लीज ऑफिसर, आप लोग कुछ करो ना। वो किडनैपर हमें धमकी पे धमकी दिए जा रहा है। क्या क्या कह रहा है वो? कहता है कि उस लाल कपड़े वाली औरत को ढूंढ कर लाओ, नहीं तो तुम्हारी बीवी को मार डालूंगा। कमाल का आदमी है सर, बस लाल कपड़े वाले के पीछे पड़ा हुआ है। वो धमकी कैसे देता है? फोन पे या कोई चिट्ठी वगैरह भेजता है? चिट्ठियां भेजता है। चिट्ठी? कहाँ है वो चिट्ठी? दिखाओ जरा। वो लेटर तो हमने जला दिया। जला दिया? क्यों? हम नहीं चाहते थे कि प्रिशिता भाभी की जान को कोई खतरा हो। ये क्या किया आप लोगों ने? हा? सबूत को जला दिया? उस चिट्ठी से पता चल सकता था इस अपहरण करने वाले के बारे में। शायद हम उस तक पहुंच भी सकते थे। सर, दिव्यानी एक आर्ट गैलरी में काम करती थी जो महल का ही एक हिस्सा है। ये स्केचेस मिले से उसके ड्रॉर में से। ठीक है, अभी आप लोग जा सकते हैं। अब की बार किडनैपर कोई चिट्ठी भेजता है तो उसे जला मत देना, ठीक है? उसे लेके हमारे पास आइए या फिर फोन करके बुला लेना हमें। चाहिए विवेक, कुछ और पता चला?
जिससे शक किया जा सके? सर वो कुछ डरी डरी सी लग रही थी, और इन स्केचेस को लेके उसका किसी के साथ फोन पे झगड़ा भी हुआ था। अच्छा, वो कैमरा लगा दिया महल में? सर जैसे ही हमने कैमरा लगाना शुरू किया, उस लाल कपड़े वाली को वहां से भागते हुए देखा। आत्मा भागते हुए दिखाई दी? वो कोई आत्मा नहीं है ताशा, वो कोई जिंदा औरत है। तुमने पता किया कौन है वो? हाँ सर, देखने की कोशिश की, वो तो नहीं दिखी, मगर हमें देवयानी की लाश मिली वहां पे। क्या? देवयानी मर गई? हाँ सर, खून किया किसी ने उसका। वो वहां उस महल में कैसे पहुंची? पता नहीं सर। कुछ पता किया अब किसने मारा उसे? सर लाश के पास से ये चश्मा मिला है सर, चेन वाला चश्मा। से चश्मा तो मीनाक्षी देवी के सेक्रेटरी का है, पारसनाथ। ओह, पारसनाथ। ये ठीक नहीं कर रहे हैं आप लोग। सब कुछ पहले ही तो पूछ चुके हैं मीनाक्षी देवी के घर पे, फिर मुझे यहाँ पे लाने की क्या जरूरत है? तुमसे सच्चाई उगलवाने के लिए। कैसी सच्चाई? दया, क्या लेना देना हो सकता है श्रद्धा का इस देवयानी से, जो उसके पेंटिंग का स्केच उसने अपने पास इतने संभाल के रखा है, और फिर उस पर मार्किंग भी किया हुआ। प्रीशिता को कहां छुपा के रखा है तुमने? मैं भला क्यों छुपाऊंगा प्रीशिता को? मेरी उससे क्या दुश्मनी? मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। अगर तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है तो देवयानी को क्यों मारा तुमने? मैं किसी देवयानी को नहीं जानता। सर मुझे लगता है इस पेंटिंग का नहीं सर, इस ज्वेलरी का लेना देना है जो श्रद्धा ने पहन रखी है इस पेंटिंग में। हाँ, और तभी तो उन सारे ज्वेलर्स के नंबर्स हैं उसके पास। वो जरूर इन लोगों से इस ज्वेलरी की कीमत पता कर रही होगी। इसे पहचानते हो? ये चेन वाला चश्मा तुम्हारा ही है ना? ये हमें देवयानी की लाश के पास से मिला है। जी। अब बोलो, क्यों मारा देवयानी? नहीं साहब, नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा साहब, मैंने किसी को नहीं मारा। तुमने किसी को नहीं मारा? नहीं साहब। हाँ? तो ये चेन वाला चश्मा वहां पहुंचा कैसे? हाँ? देखो, झूठ बोलोगे तो सारी जिंदगी जेल में सड़ते रहोगे तुम। तुम्हारी भलाई इसी में है कि सब कुछ सच सच बता दो। बोलो। तो क्या ये ज्वेलरी अभी भी होंगी सर उस महल में जो श्रद्धा पहनती थी? हाँ, हो सकता है दया, और इसीलिए तो किडनैपर्स उसे पाने के चक्कर में। तो फिर सर वो लाल कपड़े वाली का चक्कर भी झूठा ही है? तो बता दो सब। महल में जो फोटो लगी हुई है, उसके गले में जो ज्वेलरी है वो बहुत ही कीमती है सब। श्रद्धा मैडम की मौत के बाद बड़े साहब ने वो ज्वेलरी महल में कहीं छुपा के रख दी थी, और मरते दम तक कभी किसी को बताया नहीं साहब। देवयानी उस ज्वेलरी के चक्कर में थी। और तुम भी उस ज्वेलरी के चक्कर में पड़ गए? हाँ साहब, मैं उस दिन उसके पीछे पीछे महल में गया था। और मार दिया उसे? नहीं साहब, नहीं, मैंने उसे नहीं मारा साहब। मैं जैसे ही वहां पे पहुंचा तो उस पर पीछे से किसी ने गोली चला दी। किसने चलाई वो गोली? पता नहीं साहब, अंधेरा बहुत ज्यादा था, मैं ठीक से देख नहीं पाया। मैंने उसे बचाने की भी कोशिश की, लेकिन तब तक वो दम तोड़ चुकी थी। दया, मुझे तो लगता है ये सारे के सारे उस ज्वेलरी के पीछे पड़े हैं। इसीलिए तो देवयानी भी उस पैलेस में गई थी। और सर उसका सेक्रेटरी भी पारसनाथ, उसका भी हिस्सा होगा इसमें। फिर क्या हुआ? सब फिर अचानक किसी के आने की आहट सुनाई दी। मैं डर गया और भाग गया वहां से। और वो लाल कपड़े पहनकर महल में भूत बन के कौन घूमता है? सब वो तो झूठी कहानी थी सब। वो लोगों को डराने के लिए अफवाह फैलाई गई थी। वो तो अभी पता चल जाएगा कि तुम कितना सच बोल रहे हो और कितना झूठ। सर, पारसनाथ कह रहा था कि उसे उस ज्वेलरी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है सर। वो देवयानी का पीछा करते करते वहां गया था। अगर वो पीछा करते करते वहां गया तो फिर मारा क्यों उसे? उसने देवयानी को नहीं मारा सा, किसी ने पीछे से गोली चलाई थी देवयानी पर, जिसे वो देख नहीं पाया। सर ये ज्वेलरी जहां कहीं भी है तो असली, सिर्फ इन लोगों को पता नहीं है कि ये है कहां पे। मगर ये लाल कपड़े वाली का क्या चक्कर है? कुछ बताया उसके बारे में? हाँ सर, पारसनाथ ने बताया कि ये सब झूठ है, अफवाह फैलाई जा रही है ताकि लोग पैलेस से दूर रहे और ज्वेलरी तक ना पहुंचे।
इसीलिए सर प्रिशिता का पता लगाने के लिए पहले हमें इस ज्वेलरी के बारे में पता लगाना होगा। इस ज्वेलरी का पता लग गया तो किडनैपर सामने से चल के आएगा। मतलब पूरे केस की जड़ इस पैलेस में ही है। काजल, तुम और सचिन प्रिशिता के ऑफिस में जाओ और पता लगाओ वो किस किस से मिलती थी और कहां कहां जाती थी। मैनेजर साहब, आपको तो पता चल ही गया होगा कि प्रिशिता किडनैप हो गई है। हाँ सर। फिर तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि उसका किसी के साथ कोई झगड़ा वगैरह हुआ था क्या? नहीं मैडम, हमें तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। कमाल की बात है। वो आप लोगों की कलीग है और आप लोगों को इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम? हाँ हाँ सर, वो हमारे साथ काम तो करती थी लेकिन हमारे साथ ज़्यादा घुल मिल कर नहीं रहती थी। अच्छा, उससे कभी कोई मिलने आता था? उसका दोस्त, रिश्तेदार या तो फिर उसका घर वाला? मैडम, जितने दिन भी उसने इस ऑफिस में काम किया, मैंने किसी भी रिश्तेदार या घर वाले को नहीं देखा। पर हाँ, एक लड़की थी जो कभी कभी उससे मिलने आती थी। लड़की मिलने आती थी? क्या ये वही लड़की है जो उससे मिलने आती थी? जी हाँ, ये वही लड़की है और ये दोनों घंटों बैठकर बातें करती थी। क्या बातें करते थे ये लोग? कुछ सुना आप लोग ने? बातें तो नहीं सुनी, लेकिन जब वो लड़की दूसरी बार प्रिशिता से मिलने आई तो दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। झगड़ा? हाँ, शायद किसी पेपर की वजह से हुआ था। सर, झगड़ा होने के बाद भी ये देवयानी प्रिशिता की पार्टी में गई। इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है सर। ये प्रिशिता अपने पेपर्स वगैरह कहाँ रखती थी? जी, वहाँ अलमारी में। आइए दिखाइए। सर, वो चाबी तो प्रिशिता के पास ही होती है। हम ही कुछ करते हैं, आओ। यहीं पे रखती थी ना? ओह, तो ये बात है। इसकी वजह से प्रिशिता का किडनैप हुआ है। काफी खूबसूरत गहने हैं सर। खूबसूरत भी हैं और कीमती भी। राजा महाराजाओं के जो हैं। मीनाक्षी जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये खुद से नहीं है यहाँ पर, हम लेकर आए इन्हें। क्यों? वो ज्वेलरी का बॉक्स हमारा है, हमें चाहिए। ओहो, तो तुम हो आस्तीन के सांप। तुम पड़े हुए थे इन ज्वेलरी के पीछे? हाँ। कुछ तो शर्म करो। मालूम है किसके ऊपर गन तान रखी है तुमने? हाँ? ये तुम्हारी दादी है, दादी, समझे? अबे चुप! कोई दादी वादी नहीं है मेरी। मेरी जिंदगी में रिश्तों से ज्यादा अहमियत धन दौलत की, इसलिए चुपचाप वो ज्वेलरी मेरे हवाले कर दे। दे दीजिए सर। जो आदमी अपनी बीवी को किडनैप करवा सकता है, अपनी दादी पर गन तान सकता है, कुछ गहनों के लिए वो कुछ भी कर सकता है। ये सब तो हम लोगों की चाल थी। हम तो बस ये चाहते थे कि सीआईडी ये ज्वेलरी ढूंढकर हमें दे दे। मुझे ये तो नहीं मालूम कि तुम लोगों की मेहनत का फल तुम लोगों को मिलेगा या नहीं, मगर मैं ऊपर वाले से दुआ जरूर करूंगा। क्या मतलब है तुम्हारा? जरा पीछे मुड़ के देखो। गन नीचे करो, गन नीचे करो। हिलने की कोशिश की ना, तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा मैं। तुम्हारी ऑफिस पहुंचते ही हमें शक हो गया था जब हमने वहां पे महल के स्केचेस देखे थे। मुझे नहीं मालूम था
कि बुढ़ापे में मुझे ये दिन देखने पड़ेंगे जिन्हें मैं अपने जान से ज्यादा चाहती थी, वही एक दिन मुझ पे गोली चलाएंगे। मीनाक्षी जी, संभालिए अपने आप को। और तुम लोग अब बताओ, क्यों किया तुमने ये सब ड्रामा? हैं? गहनों के लिए। इतने बड़े रियासत का मालिक बना दिया तुम्हें, फिर भी तुमने इन गहनों के लिए ये गुनाह किया? हैं? अरे कौन सा मालिक? कैसा मालिक? अरे जिस रियासत की आप बात कर रहे हैं ना, उसकी एक एक इंच जमीन कर्ज में डूबी हुई थी। हम तो कभी भी सड़क पे आ सकते थे। हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता था इन सब मुसीबतों से छुटकारा पाने का। ये कीमती गहने जिसको बरसों पहले दादाजी ने महल के किसी कोने में छुपा के रखा था। हमें तो किसी तरह बस ये ज्वेलरी चाहिए थी। हमें लगा कि सीआईडी के अलावा और किसी के बस की बात नहीं है जो इन गहनों को ढूंढ सके। इसलिए मैंने प्रीशिता को किडनैप कराया और दादी का भूत बनाया ताकि आपका ध्यान महल की तरफ जा सके। लालची तो हमने बहुत देखे हैं, मगर तुम जैसे नहीं। तुम लोगों को जरा भी ख्याल नहीं है जब सीआईडी को पता चलेगा तो तुम लोगों का क्या होगा? हा? हमें मालूम था कि सीआईडी हम तक पहुंचने की कोशिश करेगी, इसलिए हमने देवयानी को भी साथ मिला लिया। लेकिन उसका लालच इतना बढ़ गया कि फिर हमने उसे भी खत्म कर दिया। इन गहनों के लिए तुमने खून किया, सीआईडी को गुमराह किया। अब जिंदगी भर इन गहनों के सपने देखते रहना, जेल की सलाखों के पीछे। तुमने देखा ना लाश को पहले? जी साहब। अच्छा, जब तुम यहां पर आए तब क्या देखा तुमने? रोज सफाई करने के लिए आता हूं साहब। सफाई करते वक्त इस लाश को देखा। अच्छा ये बताओ, जब तुम यहां पर आए तब तुमने किसी को यहां आसपास देखा? किसी आदमी को यहां से भागते हुए या जाते हुए? नहीं साहब, किसी को भी नहीं देखा। अच्छी तरह से याद है तुम्हें? हाँ साहब, बिल्कुल अच्छी तरह से याद है। ठीक है, जाओ तुम। जी साहब। सर ये देखिए, किसी ने इसके यहाँ पे पेट में और छाती पे कई बार चाकू से वार किया। मतलब लड़ाई झगड़ा हुआ है सर यहाँ पे? और ये इसकी बॉडी से दारू की बू आ रही है सर। नहीं तो मरने के बाद भी दारू की बू आ रही है, मतलब इसने बहुत दारू पी रखी होगी। सर, वॉलेट के पैसे वैसे के वैसे ही, इसका मतलब है चोरी का मामला नहीं है। हाँ, अच्छा वॉलेट में कोई आइडेंटिफिकेशन के पेपर्स हैं? कोई ड्राइविंग लाइसेंस या आई कार्ड वगैरह? नहीं सर। सर ये देखिए, इसका आईडी कार्ड सर। रंजन कॉलटेक। सर ये इसका ऑफिस मलाड में है सर। चाकू के घाव के अलावा और भी किसी चीज के घाव है क्या इसके शरीर पर? नहीं सर, मैंने इसकी बॉडी अच्छी तरह से चेक कर ली है सर। चाकू के घाव के अलावा और कोई भी घाव नहीं है सर। सीसीटीवी कैमरा। सचिन सर, ये देखो सीसीटीवी कैमरा। टेररिस्ट अटैक के बाद सरकार ने ऐसे कैमरे सब जगह पर लगाए। पर सर, ये कैमरा तो बहुत दूर है सर। काजल, कैमरा दूर लगा हुआ तो क्या है, कुछ ना कुछ तो जरूर रिकॉर्ड हुआ होगा। देखो देखो, यहाँ कितना साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कौन आया होगा, कौन गया होगा, क्या हुआ था यहाँ पर, सब कुछ रिकॉर्ड हुआ होगा। एक काम करो, ये सीसीटीवी फुटेज अच्छी तरह से चेक करो, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। हेलो जी, देखिए मैं एसीपी प्रद्युमन, सीआईडी से। ओह हेलो सर, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। अंधेरी सबवे में जो सीसीटीवी कैमरा लगा है उसकी रिकॉर्डिंग यहीं पर होती है ना? जी होती तो है। बस वो रिकॉर्डिंग हम देखना चाहते हैं। उस सबवे में एक खून हुआ है। खून? या खून आपने तो देखा ही होगा रिकॉर्डिंग में। सर वो एक्चुअली टेररिस्ट अटैक के बाद हम लगातार मॉनिटर करते हैं,
लेकिन अब रोज रोज खास चेकिंग नहीं होती सर। व्हाट नॉनसेंस! ये आप क्या कह रहे हैं? आप मॉनिटर करते नहीं हो रोज? सुना तुमने? सर मेरी बात समझिए कि ठीक है, ये रिकॉर्डिंग तो होती है ना रोज? जी। दिखाइए हमें। अभी दिखा। सर अंधेरी सबवे के कैमरास की सारी फुटेज इधर रिकॉर्ड होती है। आपको कितने बजे की देखनी है सर? रात के 10 बजे के बाद की। दो दोस्त लग रहे हैं। माय गॉड, ये तो मारते ही जा रहा है। हाँ, सब रात के 1 बजे हुआ है। कहां से आ रहे होंगे ये दोनों भी रात के 1 बजे? और सर ये खूनी का चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा है। सचिन, पॉज करके फिर से रिवाइंड करो। सर एक मिनट सचिन, पॉज करो। अभिजीत, पीछे देखो। सर गवाह है। हाँ, किसी ने ये खून होते हुए देखा है, फिर वहां से भागा है। सचिन, जरा जूम करो उस आदमी को। यस सर। है तो कोई आदमी, लेकिन चेहरा कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा सर। कोई बात नहीं, चेहरा नहीं दिखा तो क्या हुआ, कपड़े तो दिख रहे हैं। पीला शर्ट और काली पैंट। और ये भागा है तो बाईं तरफ भागा है सबवे के। तो शायद खून हुआ देखकर डरकर भाग गया है। हो सकता है। अभिजीत, एक काम करो, तुम रंजन के ऑफिस जाओ, पता लगाओ, और हम लोग रंजन के घर जाते हैं। अरे हाँ हाँ आती हूँ। आप लोग कौन? ये रंजन का ही घर है ना? हाँ ये रंजन का ही घर है, वो मेरा बेटा है। सर लेकिन आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? क्या हम अंदर आ सकते हैं? सीआईडी से? लेकिन आप लोगों का यहाँ पे क्या काम? हमें रंजन के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। रंजन के बारे में? वो ठीक तो है ना? सर वो कल रात से घर पे नहीं आया, वो आपको कहीं मिला है क्या? क्या रंजन और आपके अलावा इस घर में और भी कोई रहता है? नहीं सर, रंजन जब 4 साल का था तब मेरे पति की मौत हो गई। वो मेरा इकलौता बेटा है। सर लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? देखिए, कुछ हुआ है क्या? रंजन हमें कल रात मिला है। कल रात को आपको मिला? फिर वो है कहाँ? मतलब आप उसको साथ में नहीं लाए? सर उसने कुछ किया है क्या? जी नहीं, मगर देखिए, रंजन की मौत हुई है। नहीं सर, नहीं सर, ये नहीं हो सकता। मैम आप प्लीज संभालिए अपने आप को। जिसने भी उसका खून किया है हम उसे ढूंढ निकालेंगे। उसे कोई क्यों मारेगा सर? एक बात बताइए, क्या रंजन की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी, या हाल ही में उसका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ? नहीं सर, जैसे मैंने अभी आपको बताया, वो किसी से ज्यादा बात ही नहीं करता था। उसके दोस्तों के बारे में तो आप जानती होंगी। उसके सबसे अच्छे दोस्त कौन थे? सर जैसे मैंने अभी आपको बताया, वो किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। वो अपने दोस्तों को कभी घर भी नहीं लाता था सर। देखिए, उसका ऐसा कोई दोस्त जिसके साथ वो अक्सर शराब पीने जाता हो? शराब? जी, ऐसे किसी को जानती हैं आप? नहीं। हमारा कहने का ये मतलब है कि उसके कोई ऐसे दोस्त हैं जो उसके साथ बैठ के शराब पीते थे रात? नहीं, रंजन शराब नहीं पीता था। रंजन शराब नहीं पीता था?
नहीं सर, लेकिन कुछ दिनों से वो रोज शराब पी के घर आता था। पता नहीं सर वो ये क्यों कर रहा था या कोई उसे क्यों करवा रहा था, लेकिन वो रोज शराब पी के घर आता था सर। सचिन, फ्रेडी, काजल, सबवे के पास जाओ और वहां पूछताछ करो अच्छी तरह से, लोगों से, दुकानदारों से, ऑटो वालों से। देखो क्या किसी ने उस पीले शर्ट वाले आदमी को देखा है क्या? एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। देखिए हम लोग सीआईडी से हैं, आपसे कुछ पूछताछ करनी है। सर आप लोग यहाँ? जरा ये फोटो देखिए, ये आदमी आपके यहाँ काम करता था? सर ये तो रंजन है, पर इसका आईडी कार्ड आपके पास? सर वो ठीक तो है ना? जी नहीं, इसकी मौत हो चुकी है, किसी ने खून कर दिया इसका। खून? पर सर इसका खून कोई क्यों करेगा भला? रंजन ने किसी का क्या बिगाड़ा होगा? यही पता लगाने आए हम लोग। हमें इसकी लाश सबवे में मिली है और मरने से पहले इसने काफी शराब पी रखी थी। सर लेकिन ये हो ही नहीं सकता सर। सर रंजन तो शराब पीता ही नहीं था। क्या? हाँ सर, हम कितनी बार ऑफिस की पार्टीज में साथ गए, मगर मैंने रंजन को शराब पीते हुए कभी नहीं देखा। अच्छा, कल रात वो यहाँ ऑफिस से कितने बजे गया था? सर यही कोई 10 साढ़े 10 बजे तक, क्योंकि उसकी शिफ्ट उसी वक्त तक रहती है। 10 साढ़े 10 बजे? मतलब जो कुछ भी हुआ है 10:30 बजे से 1 बजे के बीच में हुआ। 1 बजे उसकी मौत हुई थी ना? हाँ, सीसीटीवी फुटेज में भी था। उसके साथ एक उसका दोस्त भी था रात को। हाँ, यहाँ पे कोई पतला लंबा आदमी काम करता है जो शायद रंजन का दोस्त होगा। नहीं सर, सर यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है सर। और सर रंजन बहुत कम बात करता था। इस ऑफिस में उसके सिर्फ 2 ही अच्छे दोस्त थे। 2 लोग? कौन? नेहा मैडम, इस कंपनी की मालकिन और हमारी बॉस, और उनका असिस्टेंट करण। नेहा मैडम और उनका असिस्टेंट करण? जी सर, हर ब्रेक में रंजन उन्हीं लोगों से मिलते थे और इनफैक्ट ऑफिस के बाद तीनों साथ में घर जाया करते थे। अभी कहाँ हैं ये दोनों? सर शायद वो लोग इस वक्त कैफेटेरिया में होंगे, मैं उन्हें बुलाकर लाती हूँ। बुलाई। जी। भाई साहब, ये ऑटो रात में आप यहीं लगाते हो? क्यों, क्या हुआ? मैं सीआईडी से हूँ। तुमने रात को करीबन 1 बजे के आसपास किसी आदमी को पीली शर्ट और काली पैंट में सबवे की तरफ भागते हुए देखा क्या? हाँ सर, एक आदमी आया तो था, बहुत जल्दी में था सर। वो किस तरफ गया? वो गया नहीं सर, आया और मेरी गाड़ी में आके बैठ गया और मुझको बोला ऑटो भगाओ। अब कुछ बात कर रहा था किसी से फोन पे? नहीं सर, किसी से बात नहीं की और ना ही किसी से फोन किया। बस मुझसे कह रहा था तेज चलाओ, जल्दी चलाओ। काफी डरा हुआ था। जैसे ही बिल्डिंग के पास पहुंचे सर, उतरा और पैसे दिए और भाग गया। आप बिल्डिंग दिखा सकते हो हमें? यहाँ से राइट जाएंगे ना, बाईं तरफ जो दूसरी बिल्डिंग है ना, वहाँ छोड़ा था सर। थैंक्स। हाँ फ्रेडी, ये मैं क्या सुन रही हूँ सर? रंजन की मौत हो गई? जी हाँ, माफ कीजिए, हमें आप लोगों को ऐसी खबर देनी पड़ी। और सर रंजन को कोई कैसे मार सकता है सर? हाँ सर, वो तो किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करता था, फिर उससे मारकर किसी को क्या मिलेगा? अब ये बात तो हमें नहीं मालूम, आप लोगों को मालूम होगा ना। आप लोगों की उससे अच्छी दोस्ती थी, है ना? किसी ने कोई धमकी वगैरह दी थी क्या उसको? वो तो ज्यादा लोगों से बात भी नहीं करता था, उसका कोई दुश्मन कैसे होगा? अच्छा, उसका कोई दोस्त था, काफी लंबा, 5 फीट 11 इंच के करीब, पतला सा आदमी? नहीं सर, ऐसा तो कोई नहीं है सर। कल रात जब रंजन का खून हुआ तब आप दोनों कहाँ थे? सर मैं तो शहर में ही नहीं था सर। 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर मैं सर अपने कजिन की शादी में गया था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर। अगर मैं नहीं गया होता तो शायद आज रंजन बच जाता सर। आपको ऐसा क्यों लगता है? सर हम लोग ऑफिस से एक साथ निकलते थे, अगर मैं उसके साथ होता तो किसी को ऐसा वैसा कुछ नहीं करने देता। अच्छा, जब आप लोग साथ में ऑफिस से निकलते थे तो
घर कौन से रास्ते से जाते थे? सर फ्लाईओवर के ऊपर वाला रास्ता लेकर सीधे सीधे निकल जाते थे। फ्लाईओवर के ऊपर से? तो फिर ये रंजन सबवे में क्या कर रहा था? सबवे? वो वहां क्यों गया सर? सबवे वाला रास्ता तो बहुत लंबा है, हम लोग तो वो रास्ता कभी नहीं लेते थे। मतलब कल रात रंजन का दोस्त उसे सबवे के आसपास चक्कर लगवा रहा था। दोस्त? हाँ, सबवे में क्लोज सर्किट कैमरा लगा हुआ है और उस कैमरा से यह पता चलता है कि रंजन के साथ एक और आदमी था जो उसे वहां सबवे तक लेके आया और फिर वहां उसका खून कर दिया। उस आदमी का चेहरा नहीं दिखा जिसने ये खून किया है? पता चल जाएगा। कैमरा नहीं देख पाया तो क्या हुआ, एक आदमी ने खून होते हुए देखा है। आदमी ने देखा? जी हाँ, एक आदमी ने खून होते हुए देखा है। फिलहाल तो वो घबरा के भाग गया है, लेकिन जैसे ही वो हमारे हाथ लग जाएगा खूनी भी नहीं बचेगा। खूनी रंजन को शराब पिलाकर सबवे ले गया, इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए ज्यादा देर तक लड़ नहीं पाया। शराब? ये आप क्या कह रहे हैं? आपके ऑफिस के स्टाफ ने बताया था कि रंजन कभी शराब नहीं पीता, लेकिन क्या ये बात सच है? जी बिल्कुल, वो तो शराब से नफरत करता था। तो फिर अचानक ये रंजन शराब क्यों पीने लगा होगा? सबवे के आसपास जितने बार है चेक करते हैं, कहीं तो बैठ के उसने शराब पी होगी। कहाँ कोशिश चले आ रहे हो? किससे मिलना है? देखो ये कल रात को एक आदमी भागता हुआ यहाँ पे आया था, शायद इसी बिल्डिंग में रहता है। उसने काले रंग की पैंट और पीले रंग की शर्ट पहनी हुई थी। बताओ किस फ्लैट में गया वो? अरे क्यों बताऊं? आप है कौन? हम लोग सीआईडी से। अब चुपचाप बता कौन से फ्लैट में गया वो? सीआईडी? कौन से फ्लैट में गया है वो? रात के 1-1:30 बजे के करीब आया था यहाँ पर। विक्रम जी आए थे और काफी घबराए हुए थे सर। विक्रम, ये बताओ कि कौन से फ्लैट नंबर पे गया? फ्लैट नंबर 506, 5वां माला साहब। 506। चलो चल के विक्रम से मिलेंगे। फ्लैट नंबर 506। ये रहा विक्रम का फ्लैट। जी आप कौन? तुम्हारा नाम विक्रम है ना? हाँ सर, लेकिन आप लोग यहाँ मेरे घर में? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? देखिए, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन सर आप लोग मेरे घर में, बात क्या है? क्यों? तुम नहीं जानते कि हम लोग यहाँ क्यों आए? नहीं सर, हमें कुछ नहीं पता। देखो, डरो मत, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। मदद? कैसी मदद सर? देखो विक्रम, हम जानते हैं कि तुमने सब कुछ देखा है। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं देखा। आखिर बात क्या है? देखो विक्रम, कल रात को जो सबवे में खून हुआ है उसके गवाह हो तुम। ये खून होते हुए तुमने अपनी आंखों से देखा है। खून? ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। कल मैं सबवे की तरफ गया ही नहीं था। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना, समझे? देखो विक्रम, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम कल रात वहीं पे थे और तुमने अपनी आंखों से खून होते हुए भी देखा है। जानते हो, एक बेगुनाह का खून हुआ है और कल वो आदमी किसी और बेगुनाह का खून करेगा। तुम खूनी को पकड़वाने में हमारी मदद कर सकते हो। और देखो, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा, यकीन करो हमारा। सर मैं कितनी बार आप लोगों से कहूं कि मैंने कुछ भी नहीं देखा है। देखो विक्रम, हम लोग। ये कौन आ गया? एक मिनट सर, ये झूठ बोल रहा है, सफेद झूठ। विक्रम! ये जिंदा है बीच। कचरे कम करो, एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। गोली चलाने वाला भाग गया, कोई नहीं है। ज्यादा दूर नहीं गया होगा, चलो जल्दी। लगता निकल गया। बिल्डिंग में तो सिर्फ एक ही लिफ्ट है, हम लोग उसी लिफ्ट से नीचे आए। हो सकता है सीढ़ियों के रास्ते निकला हो। उस गेट से भागा होगा। चलो पूछते हैं उससे। वॉचमैन इधर आओ। तुमने अभी किसी आदमी को यहाँ से भागते हुए देखा क्या? नहीं सर, अभी तो कोई नहीं आया। हुआ क्या सर? वो विक्रम को गोली मार के भागा यहाँ से। गोली? हाँ।
निकलने का एक ही रास्ता है ना ये? जी सर, गेट तो एक ही है, मगर यहाँ से कोई नहीं आया सर अभी तक। हो सकता है वो कंपाउंड लांग के भागा। हो सकता है ऐसा, वरना वॉचमैन उसे जरूर देखता। हमारे वहां होते हुए भी हमारी आंखों के सामने वो उसे मार के निकल गया। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ और हमने उसे देखा तक नहीं। एक मिनट सर, विक्रम ने उसे देखा होगा। हाँ काजल, हमें किसी भी हाल में विक्रम को बचाना होगा। और काजल, ये एम्बुलेंस कितनी देर में आने वाली? सब किसी भी वक्त पहुंचती होगी। काजल, तुम एक काम करो, विक्रम के घर और उसकी बिल्डिंग की तलाशी लो और आसपास के लोगों से पूछो, शायद किसी ने उस खूनी को भागते हुए देखा। तब तक हम लोग उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। चलिए। डॉक्टर, इसे गोली लगी है, जल्दी कुछ करो। काफी खून निकल गया, अभी हुआ ये? अभी आधे पौने घंटे पहले, सीधा यही लेके आ रहे। गोली दिल के पास लगी है, लेकिन दिल पे नहीं लगी। पता नहीं क्या क्या डैमेज हुआ होगा। मुझे फौरन ऑपरेशन थिएटर में ले चलो। जल्दी। आप लोग यहीं रुके। किसी भी हालत में ये विक्रम बचना चाहिए। नाक कट गई हमारी आंखों के सामने किसी ने गोली मार दी इसे। हाँ फ्रेडी, केस खून का है और ये हमारा विटनेस है। इसने खूनी को देखा है। इसको किसी हाल में बचना चाहिए। हाँ सर। रेडी? विक्रम की तबीयत अब कैसी है? ऑपरेशन के लिए लेकर गए उसे? तो क्या कहा डॉक्टर, बचेगा क्या नहीं? सर, विक्रम की हालत बहुत नाजुक है सर। जैसे ही डॉक्टर साहब ऑपरेशन थिएटर से बाहर आएंगे, मैं आपको फोन करूंगा सर। ये बताओ, तुम लोग कहां थे उस वक्त? कहां थे तुम? हम लोग घर में थे सर। तो क्या सो रहे थे उसके घर में? हुआ कैसे ये सब? सर, इससे पहले कि हम लोग कुछ कर पाते, वो चला गया दरवाजा खोलने के लिए, और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे किसी ने गोली मार दी सर। शायद अब गोली चलाने वाले को पता नहीं होगा कि हम लोग अंदर हैं। अरे मालूम कैसे नहीं था उसे? मालूम था खूनी को कि तुम लोग अंदर थे, फिर भी उसने हिम्मत की। सीआईडी ऑफिसर होने के बावजूद भी उसने हिम्मत की और गोली चला दी। तो समझ में नहीं आ रहा है सर। यस सर, यस सर। ये यस सर बंद करो फ्रेडी, और चौकन्ना हो जाओ। अपने आंख और कान खुले रखो। एक बात ध्यान में रखना, वो हॉस्पिटल में आकर भी हमला करेगा, और इस बार दूसरी गलती को माफी नहीं, समझे? याद रखना। ओके सर। काजल, तुम्हारे लिए भी था, समझी? हुआ कैसे ये सब जब तुम्हारे साथ और दो ऑफिसर्स थे? सॉरी सर, सब कुछ इतना अचानक हुआ कि तुम लोग देखते रहे। हाँ? सब कुछ अचानक हुआ और तुम लोग देखते रहे, इसलिए तुम्हें ट्रेनिंग दी गई थी, है ना? क्या फायदा हुआ ट्रेनिंग का? सॉरी सर, आगे से ऐसा नहीं होगा। आगे से ऐसा नहीं होगा। एक ही चश्मदीद गवाह है, और वो भी जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है। सर, मुझे लगता है कि विक्रम बच जाएगा सर। अरे कैसे बचेगा अभिजीत, जब ऐसे ऑफिसर्स है तो? सर, हॉस्पिटल में है, एक बार उसे होश आ गया तो हम लोग पूछताछ शुरू कर सकते हैं। होश में आएगा तब की बात है ना? सर, आना तो चाहिए। ताशा, अभी तक क्या क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास इस केस के बारे में? सर, अब तक तो यही पता चला है कि रंजन ने मरने से पहले शराब पी थी, और वो शराब उसने सबवे के आसपास के किसी भी बार में से नहीं पी थी। यही तो सर, दारू पी थी लेकिन आसपास के किसी बार में से नहीं पी, तो कहां से पी? अभिजीत, रंजन ऑफिस से निकला रात के 10 बजे। हाँ सर, और जो कुछ भी हुआ है रात 10 बजे से 1 बजे के बीच में ही हुआ है सर। इसी बीच उन लोगों ने कहीं पे शराब पी, मगर कहां पे? अभिजीत, जरूर किसी सुनसान सड़क पे बैठा होगा, शराब पी होगी, या फिर खूनी के साथ गया होगा उसके घर। सर, हो सकता है। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन लोगों ने भी गाड़ी में ही बैठ के शराब पी हो? वैसे लगता है ऐसा। आजकल बहुत से लोग सुनसान जगह पे गाड़ी खड़ी करके गाड़ी में बैठकर शराब पीते हैं। समझते नहीं है कि ये कानूनी जुर्म है। हाँ, पर अगर वो लोग गाड़ी में बैठ के पी रहे थे तो वो लोग सबवे में चल के क्यों गए? एग्जैक्टली।
वो सबवे में चल के क्यों गए? इसका एक ही मतलब है अभिजीत, ये लोग सबवे के आसपास ही कहीं बैठे होंगे शराब पीने के लिए, क्योंकि सबवे और रंजन के ऑफिस के बीच की दूरी आधे घंटे की, और वो जगह भी उसी बीच में होगी जहां पर ये लोग शराब पीने के लिए बैठे होंगे। तो हमें सबवे के आसपास कोई ऐसी सुनसान जगह ढूंढनी चाहिए जहां पे लोग रात में डेरा जमाते हैं। डॉक्टर साहब, विक्रम ठीक तो है ना? बच गया ना वो? देखिए, अभी कुछ कह नहीं सकते, खून बहुत निकल चुका है। डॉक्टर साहब, हम मुझसे मिल तो सकते हैं ना? अभी नहीं, आईसीयू में ले जा रहे हैं, वहीं पे आप मिल लेना। 3-4 घंटे में होश आएगा। अगर होश आ गया तो, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। डॉक्टर, 3-4 घंटे के बाद हम उससे बात तो कर सकते हैं ना? आपको बात करने की पड़ी, पहले उसे होश में तो आ जाने दीजिए। समझने की कोशिश कीजिए डॉक्टर साहब, इसका होश में आना बहुत जरूरी है। सिर्फ यही एक गवाह है जो हमें खूनी तक पहुंचा सकता है। मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ, धीरे से प्लीज। फ्रेडी, अब सर को फोन करता हूँ। लगता है आज हमें खोल के पी जाएंगे सर। पहले जब फोन आया था तो फोन में से धुआं निकल रहा था। फ्रेडी, फोन तो करो तुम, हमें यहां पे नजर रखनी होगी। एक बार खूनी विटनेस पे हमला कर चुका है, वो इस पे दोबारा भी हमला कर सकता है। डॉक्टर टेढ़ा हो गया सर, ठीक से जवाब ही नहीं दे रहा है। हाँ सर, हाँ सर, अब उसकी हालत बहुत खराब है सर। सॉरी सर, सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा। हाँ सर, ओके सर, ओके। क्या बेटा, क्या बोला सर ने? बोला, उधेड़ दिया फिर से। तुम ही फोन कर लेते तो अच्छा था, थोड़ा बहुत प्रसाद तुम्हें भी मिल जाता। तुम्हें क्या लगता है मैं डरता हूं क्या? मैं तो अभी फोन कर सकता हूं। जानता हूं, जानता हूं, जब सर का फोन आता है तो क्या होता है मुझे। सर का फोन, बात करोगे? तुम बात करो, मैं बिजी हूं। अरे अरे, हेलो सर। हाँ 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 सर, हाँ सर, सॉरी सर, ओके सर, यस सर, ओके। अभिजीत सर आ रहे हैं स्केच बनाने वाले आर्टिस्ट को लेके। विक्रम को होश आएगा तो वो स्केच बनवाएंगे। लेकिन फ्रेडी, विक्रम को होश आएगा तब बनवाएंगे ना स्केच। अरे सर, आप आ गए? क्यों नहीं आना चाहिए था? अब कुछ बोला ये? नहीं सर, डॉक्टर ने अभी तक अंदर जाने की इजाजत नहीं दी है। आप लोग पेशेंट से मिल सकते हैं, लेकिन बस थोड़ी देर के लिए। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। आप जरा यहीं रहिए, हम आपको बुलाएंगे। कैसे हो विक्रम? सर, चिंता मत करो, डॉक्टर ने कहा है तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। हैं? तुमने खूनी को देखा है ना? देखो, मैं जानता हूं कि तुम डरे हुए हो उस आदमी से, लेकिन यहां वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। यहां पे पूरी सिक्योरिटी है। पूरी तरह से देख नहीं पाया सर। जब तुमने दरवाजा खोला था तो उसने तुम पर हमला किया था, तो तुमने उसका चेहरा देखा तो होगा ना? है? तुम उसका स्केच बनवा सकते हो? हाँ। और सर, उसे पूरी तरीके से देख पाता है, उसने गोली चला दी सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जितना देखा है, जितना याद है, तुम उतना चेहरा बनवा सकते हो। हाँ। रेडी? स्केच आर्टिस्ट को बुलवा। जी सर। सुनिए, आइए आप, चलिए। तो देखिए, वो जो बताते हैं स्केच बनाइए। ठीक है सर।
विक्रम, इन्हें बताओ। अब आराम से सोचकर बताइए, उस व्यक्ति का चेहरा कैसा था? उसकी आंखें? आंखें उसकी काली और बड़ी बड़ी थी। हाँ सर। जी सर, अभी अभी विक्रम को होश आया। हाँ, स्केच आर्टिस्ट है। जी जी। बन गया? हाँ सर। इतना ही? सर, जितना इन्होंने बताया उतना स्केच तैयार है। सर, स्केच बन गया। सर, एक मिनट, मैं आपको बाद में करता हूँ। आधा चेहरा? वही तो मैं सोच रहा हूँ सर, सिर्फ आधा चेहरा बनाया है, खूनी को कैसे पकड़ेंगे? ये आधा चेहरा तो जैसा इन्होंने बताया था आपने बना दिया है। बाकी का आधा चेहरा आप इस चेहरे के हिसाब से बना सकते हो क्या? हाँ सर, मैं कोशिश कर सकता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। इससे खूनी की तरफ हमारा एक और कदम बढ़ जाएगा। बड़े काम का आदमी है ये, पहले भी बहुत मदद की है इसने हमारी। देखो अब आधी शक्ल को पूरा कर देगा ये। सर, हॉस्पिटल में काम करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए यहाँ लेके आ गया इसे। अच्छा किया। बन गया सर। देखिए सर। तो ये है खूनी। थोड़ा 19-20 का फर्क हो सकता है सर, क्योंकि मैंने अंदाजे से बनाया है, पर हाँ, लगभग ऐसा ही दिखता होगा। कोई बात नहीं, हम लोग इसी से काम चला लेंगे, इसी से पकड़ेंगे इस आदमी को। विवेक, इसे लोड करो अपने कंप्यूटर पर और देखो हमारे रिकॉर्ड्स में है क्या, जल्दी। विवेक, क्या हो गया? क्या सोच रहे हो? दिमाग में एक और केस चल रहा है। एसीपी सर यहीं पर है। सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर एक शो आता है, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई। उसमें एक लड़की है ताशी। जब से वो 21 साल की हुई है ना, उसकी जिंदगी में बहुत सारे अजीब से बदलाव आने लगे हैं और अर्जुन नाम के लड़के से वो प्यार करने लगी है। विवेक, प्यार हर इंसान के जिंदगी में बदलाव ले आता है। मेरी भी जिंदगी में लाया है। ये वैसा नहीं है। I mean, अब ये देखना है कि क्या ये प्यार उसकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लेके आएगा या वो किसी गहरी साजिश का शिकार बन जाएगी। साजिश? कैसे साजिश? हाँ, वही भी मैं सोच रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर अब क्या होगा? उसके लिए देखना पड़ेगा सोमवार से गुरुवार रात के 10:30 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर। हम जरूर देखेंगे। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू सर। क्या हुआ विवेक, कुछ पता चला कि नहीं? नहीं सर, ये आदमी हमारे रिकॉर्ड्स में नहीं है सर। ये कोई नया क्रिमिनल है। अभिजीत, अगर रंजन पिया हुआ था और ये रंजन के साथ था तो हो सकता है ये भी शराब पीता हो। काम करो, सबवे के आसपास जितने भी बार हैं वहां जाकर के ये स्केच दिखाओ, जरूर इसे तो कोई पहचान लेगा। हाँ दया,
खूनी का स्केच बन गया है। हम लोग बियर बार्स में ढूंढने जा रहे हैं इसे। तुम अपना काम निपटा के वहीं आ जाओ। सारे बास में पता कर लिया, पर किसी ने भी इस खूनी को नहीं देखा। अजीब सी बात है, इतनी रात को अगर ये लोग शराब बार में नहीं पीते थे तो कहाँ पीते होंगे? मुझे लगता है एसीपी साहब ठीक ही कह रहे थे। जरूर ये रंजन और खूनी किसी सुनसान जगह पे बैठ के पीते होंगे। हाँ दया, यही हो सकता है। किसी सड़क का कोना वना पकड़ लिया होगा जहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, कोई पूछने वाला है ही नहीं। क्या कर रहे हो यहाँ पे भाई? हाँ, बस अच्छी तरह से पिला दिया इस रंजन को, जैसे वो पी के टून हो गया, मौका देख के उससे खून कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है, ये जो रंजन था वो शराब पीने वाला आदमी था ही नहीं। उसने कुछ दिन पहले ही से पीना शुरू किया था। मतलब खूनी ने पहले रंजन से दोस्ती की, फिर धीरे धीरे उसे शराब पिलाना शुरू कर दिया और फिर उसे मार दिया। मतलब से उसने रंजन से सिर्फ इसलिए दोस्ती की ताकि वो उसका खून कर सके? और क्या हो सकता है? नहीं तो सड़क पे छुप छुप के पीने की क्या जरूरत थी? देखा ना, एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जिसने इन दोनों को शराब पीते हुए देखा हो। एक बात है अभिजीत, अगर ये दोनों शराब पीते हैं तो साथ में कुछ चाकना भी खाते होंगे, जैसे दाल, चना या भुर्जी वगैरह। हाँ, तो ये चाकना वो लोग कहीं ना कहीं से तो लाते ही होंगे ना। या तो काम करते हैं, यहाँ पे आसपास जितने भी छोटे मोटे टपरी है और ये हाथ गाड़ी वाले, उनसे पूछताछ करते हैं। खूनी ने किसी न किसी ने से ये चाकना खरीदा ही होगा। सही कह रहे थे। सर, उस तरफ पूछा, कोई भी इसे नहीं जानता सर। सर वहाँ पे मैंने सबसे पूछ लिया, किसी को कुछ पता नहीं। इधर भी कोई नहीं जानता है। तो हो सकता है दया साहब, ताशा और विवेक को कुछ पता? नहीं, दया से बात हुई मेरी, अभी तक तो उनको पता नहीं चला है। दया हाथ गाड़ी वालों से पूछ रहा है। तो वहाँ जो दुकान है वहाँ पता करके देखते हैं। जरा सुनिए। हाँ जी बोलिए। हम लोग CID से, जो पूछे उसका जवाब दो। इस आदमी को देखा आपने पहले कभी? हाँ, ये तो परसों आया था। मतलब ये अक्सर यहाँ आता जाता है? हाँ, आता है, चकना पैक कराता और चला जाता है। कितने बजे आया था ये? 11:30 या 12 बजे आया था। एक काम करिए, अगर वो आता है तो हमें जरा इशारा कर देना, हम लोग वहाँ सामने छुपे हुए हैं। मेरा चकना तैयार है? हाँ जी तैयार है, ये लीजिए। ये कहाँ जा रहा है? चल देखें। लो चकना। अरे कहाँ रह गया था बिजू? चकना लेने गया था भाई कि ताजमहल खरीदने गया था? अबे फालतू की बातें मत करो। मेरा ड्रिंक किधर है? मेरा ड्रिंक दो। मैं बनाता हूँ तेरी ड्रिंक। CID? हाँ, CID। चल पकड़ो। अरे कहाँ गया? अभी तो यहीं था। सचिन, अरे ये तो मर गया। मर गया? सर इतनी जल्दी से मार के कोई भाग कैसे सकता है? ये तो रंजन का खूनी हमारे हाथों लगा और अपना गुनाह कबूल करने से पहले ही मर गया। इसका मतलब समझे सचिन, ये विजू कोई छोटा मोटा मोहरा है। एक बड़ी लंबी प्लानिंग है, कोई और है इसके पीछे। मतलब आपका कहने का मतलब है कि हमारे पीछे कोई आया और इसे मार के भाग गया? हाँ, असली खूनी जिसने विक्रम को मारा है उसने हमारे ऊपर नजर रखी हुई थी। हाँ सर, लगता तो ऐसा ही। सचिन आसपास चेक करो, शायद कोई सुराग हाथ लग जाए।
सचिन, ये पंप सर, ये तो अस्थमा के पेशेंट इस्तेमाल करते हैं। कहीं ये खूनी अस्थमा का पेशेंट तो नहीं? या, और शायद मैं उसे जानता भी हूं, और इस वक्त वो इसी पंप को ढूंढ रहा होगा। कहीं ये तो नहीं ढूंढ रहा है? आप लोग? हाँ, हम लोग, हमें ऐसे ही घुसने की आदत है। और ये पंप हमें विजू की लाश के पास से मिला है। इसके आगे की कहानी तुम हमें बताओगे। विजू? कौन विजू? मैं किसी विजू को नहीं जानता। अरे, तुम विजू को नहीं जानते? नहीं। सचिन देखो, इन्हें याद क्यों नहीं आ रहा? पता नहीं तुम्हें? यार नहीं नहीं पता? मैं नहीं। अभी पता चल जाएगा। ये क्या कर रहे हैं आप? दरवाजा खोलो। करण, तुम हो क्या अंदर? करण? करण? ये क्या हुआ? कुछ नहीं किसने यार, किया ये? अचानक पता नहीं क्या हो गया इनको, अपने आप थप्पड़ मारने लगे और बड़ा दुख हो रहा है इनको। हाँ, पूछिए पूछिए। लेकिन इसने किया क्या है? आपके प्यारे दोस्त ने ही रंजन का खून किया है। क्या? करण ने रंजन का खून किया है? जी हाँ। क्या कह रहे हैं ये सब? करण, बोल दो उनको कि ये सब झूठ है। देखो करण, तुम डरो मत। तुमने कुछ नहीं किया है। ये लोग तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बोलो इन्हें। लेकिन सर, ये कैसे हो सकता है? लालच, लालच बहुत बुरी बला है। आदमी से कुछ भी करवा सकता। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि करण ने ये सब कुछ किया है। नेहा, मैं... चुप करो तुम, बात बात करो मुझसे। अरे मैडम, आप इतना परेशान क्यों हो रही है? देखो कितने पसीने छूट रहे हैं आपके। नहीं सर, वो एकदम से आपने ऐसी बात बता दी तो। नहीं, अभी तक तो हमने ऐसी वैसी कोई बात नहीं की है। अभी तक तो हमने सिर्फ यही बोला है कि आपके प्यारे दोस्त ने रंजन का खून किया है। क्यों सचिन? अभी तो ये बोला ही नहीं कि ये खून इसने नेहा के कहने पे किया है। What? झूठ है ये। मैंने कुछ नहीं किया है। आपने ये खून करवाया है। क्यों? इन्होंने करवाया ना? करण झूठ बोल रही है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। और मैं ऐसा क्यों करूंगी? मेरे पास सब कुछ है। इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन हूं मैं। एक मामूली से काम करने वाले आदमी को मारकर मुझे क्या मिलेगा? मिस नेहा, ये कंपनी आपकी नहीं है, बल्कि आपके अंकल की है, जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। और उन्होंने ये कंपनी सिर्फ आपको देखभाल के लिए दी है, सिर्फ देखभाल के लिए। और यहां बैठ के तुम अपने अंकल को धोखा दे रही हो, फ्रॉड अकाउंट्स बनवा के, गलत इन्वेस्टमेंट दिखा के, धोखाधड़ी से सारे पैसे अपने नाम कर रही हो। नहीं, ये सच नहीं है। नहीं, ये सच है। और आपने इस काम में अपने बॉयफ्रेंड को भी घसीट लिया। बॉयफ्रेंड? जी हाँ, बॉयफ्रेंड कम असिस्टेंट करण। और जैसे ही रंजन को तुम्हारी धोखाधड़ी के बारे में पता चला, उसने तुम लोगों को धमकी दी कि वो सारी बातें तुम्हारे अंकल को बता देगा। और तुम दोनों ने मिलकर उसे हमेशा के लिए चुप करा दिया। नहीं, ये सच नहीं है। यही सच है, यही सच है। और इस सच को झुटलाया नहीं जा सकता। इसलिए बेहतर होगा कि तुम चुपचाप हमें सब कुछ सच सच बता दो। हाँ, ये सब मेरा ही प्लान था। जब रंजन ने मुझे धमकी दी
तो मैंने करण से उससे दोस्ती बढ़ाने के लिए कहा और फिर मौका मिलते हमने उसे रास्ते से हटा दी। विज्जू को मैंने ही पैसे दिए थे। रंजन को भी विज्जू से मैंने ही मिलवाया था। एक दिन विज्जू ने रंजन को ज्यादा शराब पिलाकर सब में ले जाकर उसका खून कर दिया। सर, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज हमें माफ कर दीजिए सर। प्लीज सर, हमें माफ कर दीजिए सर। माफी मांगने से किसी की जान वापस नहीं आती। खून की सजा जानते हो आप लोग? फांसी या फिर आजीवन कारावास। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।